चले चलते हैं रजरप्पा, जहां असम के सीएम आने वाले हैं और इस बीच बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल सभा को संबोधित कर रहे हैं। 2 नंबर निशान पर क्रमांक 2 पर कितना नंबर पर दोस्त, जरा हाथ उठा के दिखाइए। ये जो नंबर है ये विक्ट्री का साइन भी है, आपने विक्ट्री का साइन बनाया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 नंबर बटन पर को दबा करके अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का समृद्धि की पहचान बनाए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। बस यही मैं आपसे आग्रह करने वाला आया हूं और मेरा विश्वास है कि हजारीबाग और रामगढ़ की जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में अपनी आस्था पूर्णतः रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जायसवाल जी। भारत माता की। हम सबके बीच में हम सबके नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह है कि आए और हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। फिर से एक बार, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा के मां भगवती के स्थल रजरप्पा में एक कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे नेता, आपके नेता और एक ऐसी धरती से आए हुए जो मां कामाख्या की धरती से आए हुए, और किस धरती पर पधारे हुए तो मां छिन्नमस्तिका की धरती में पधारे हुए। ये संयोग है या मां भगवती की इच्छा है कि एक कामाख्या से चल करके एक ऐसा हमारे नेता जो उस राज्य को एक विकसित राज्य बनाने का काम किया असम को, और झारखंड में एक ऐसे पवित्र स्थल पर आए हैं, ऐसे सम्मानित नेता, हम सबके नेता हेमंत विश्वकर्मा जी का मैं दिल की गहराई से आपके तरफ से, मंच की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपके दिल की गहराई से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारे बीच में हेमंत विश्वकर्मा जी सम्मानित यहाँ के प्रत्याशी, जिनको मैं लंबे अरसे से जानता हूं। नाम है मनीष जायसवाल, लेकिन मेरे आत्मा में, मेरे दिल में एक इनके नाम से संबोधन निकलता है, विकास पुरुष मनीष जायसवाल जी। ऐसे सम्मानित मनीष जायसवाल जी और यहाँ की विधायिका मेरी बहन सुनीता चौधरी जी और यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई प्रवीण मेहता जी, शशिभूषण भगत जी, सम्मानित कुंटू बाबू जी, अनिल टाइगर जी, शेखर चौधरी जी, आज के संचालन के कर्ता रजनीत पांडे जी और हम सब लोगों के परिवार सम्मानित केपी शर्मा जी, मंच पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, किसी का नाम छूट गया है तो मैं क्षमा मांगते हुए, सामने बैठे हुए इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में भी आप सब लोग आकर के हमारे भाइयों और बहनों और साथ में हमारे प्रेस के सम्मानित साथीगण, सच में आज का दिन हम आप सब जानते हैं कि यहाँ पर सुनने के लिए हम एक ऐसे नेता को आए हैं जिनका नाम है हेमंत विश्वकर्मा जी। हम सब जानते हैं कि इनके नाम से, इनके वाणी से, इनके संबोधन से कांग्रेसियों का और कांग्रेस के नेताओं का हार कांपता है, हार कांपता है। इसलिए हम आज सबको सुनने के लिए आए, लेकिन एक आग्रह और अपील करने के लिए मैं खड़ा हूं। 20 तारीख को क्या करना है, कमल फूल में, मनीष जायसवाल में तो ईवीएम मशीन में वोट दे करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, मजबूत करना है। ये धर्म का युद्ध है, ये धर्म का युद्ध है और धर्म के युद्ध में
हम सब कोई जानते हैं कि कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा है। एक तरफ पांडव के नेता के रूप में कौन चुनाव लड़ रहे हैं, कौन धर्म का युद्ध लड़ रहा है, तो उनका नाम है दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो दूसरे तरफ कौरवों की सेना सजी हुई है और उसका सत्यानाश भी झारखंड नहीं पूरे देश में होने वाला है। ये कांग्रेस के लिए अंतिम चुनाव है, अंतिम चुनाव। यहाँ के उम्मीदवार कांग्रेसियों के पास तो अपने उम्मीदवार की कमी थी, उनको भी उम्मीदवारों की टोटका लगा हुआ था, इसलिए उनको उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं था। वो तो भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसे नेता को लेकर के चले गए जो नेता नहीं, हम सब कोई जानते हैं वो दल बदलू है, दल बदलू है, दल बदलू। इसलिए मेरा आग्रह और निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर के, सब कोई जानते हैं कि कांग्रेस के राज में देश की आजादी के बाद कश्मीर भारत का एक अलग अंग बनाने का काम किया, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और वो किसका देन है? तो जवाहरलाल नेहरू का देन है, कांग्रेस का देन है। अगर सरदार पटेल उस समय इस देश के प्रधानमंत्री रहते तो क्या अलग अलग पीओके बनता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनता? इसलिए आप सबको ध्यान में रखना है कि पटेल समाज का अगर कोई प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, सरदार पटेल को ठेस पहुंचाने का को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है, 20 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद पहले मतदान, उसके बाद जलपान। यही आग्रह निवेदन करके हम सब जानते हैं कि कमल मां लक्ष्मी में आसीन होती है और कमल विकास और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए आप सब मिलकर के कमल फूल में मनीष जायसवाल को, और साथ में हम सब को जानते हैं कि मनीष जायसवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि 4 तारीख को जब मतगणना होगा तो सबसे अच्छा, सुंदर, सुगंधित और सबसे विशाल कमल फूल हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री को 4 तारीख को सौंपने के काम यहाँ की जनता करेगी। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक प्रकाश जी। एक बार जोरदार नारेबाजी करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। आप लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया है सबका। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सभा में हमारा बीच उपस्थित दीपक प्रकाश जी, मनीष जायसवाल जी, श्रीमती सुनीता चौधरी जी, सुशील भूषण भगत जी, प्रवीण मेहता जी, दिलीप डांगी जी, हमारे पार्टी और आसू के नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं आसाम से आया हूं। आसाम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं और रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिका विराजमान होते हैं। तो मैं शक्ति का स्थल रामगढ़ को, झारखंड को प्रणाम करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन और वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, झारखंड में चुनाव है, भारत में चुनाव है। सार सरण अभी तक संपूर्ण हो चुका है और मन में अभी किसी का संदेह भी नहीं कि मोदी जी अगली बार 400 पार करके ही सरकार बनाएगा, एक सीट भी कम होने वाला नहीं है, यह पक्का है। और विवाद उधर से ही शुरू होता है। लोग पूछता है मोदी जी को 400 क्यों चाहिए?
कांग्रेस का एक ही बात है कि आप क्यों बोलते हैं 450 पार। मैं बोला ठीक है 450 पार नहीं बोलूंगा, 399 बोलूंगा, तब हो जाएगा क्या? तो वो कुछ बोलते नहीं है। 400 सबसे उसका क्या है दिमाग में पता नहीं हूं। जहां भी कांग्रेस को मैं मिलता हूं, मैं भी पूरी भी कांग्रेस में ही था, 22 साल में कांग्रेस में था, पूरा दोस्त भी है कांग्रेस में। जहां भी मैं पूछता हूं उनका 300 से मोदी का सरकार बने कोई आपत्ति नहीं है, 350 से मोदी का सरकार बने उनका कोई आपत्ति नहीं है, 399 से मोदी का सरकार बने उनका कोई आपत्ति नहीं है, खाली 400 पार नहीं होना चाहिए। अभी राहुल बाबा का एक ही सप्ताह है, भाई मोदी 400 पार नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कितना बेकार पार्टी होगा। हमारे सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, 300 350 सीट हमारा पहले से भी है। इस बार राम मंदिर बन गया, हिंदू का बीच में इतना प्रबल उत्साह है, भारतीय का बीच में इतना प्रबल उत्साह है, इस बार तो हमें 400 मिलना ही है। इसमें संदेह कहां है, इसमें डाउट कहां है? लेकिन कांग्रेस लोग पूछते हैं 400 का बाद क्या होगा। मैं बोला असली खेला 400 का बाद से ही शुरू होगा। 300 जब हमने पार किया, 300 पार किया तो हमने 370 हटाया। 300 जब हमने पार किया तो बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर बना। इस बार जब 400 पार हो जाएगा ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का साथ विलीन हो जाएगा। 300 में कितना काम हुआ आप लोग थोड़ा गिनिए। 300 में कितना काम हुआ? 370 सवा गया, राम मंदिर बना, सीए आया, 300 में इतना हो कंप्लीट हो चुका है। जब 400 पार होगा, हमको क्या कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना नहीं है क्या? हिंदू क्या राम जन्मभूमि से ही संतोष हो जाएगा? तो हमें हमारा अभी भी संतोष हुआ नहीं है, हमारा आगे और बहुत काम है। कल मैं दिल्ली में बोलकर, शाम में मेरा दिल्ली में मीटिंग था, मैंने दिल्ली वासियों को बोल रहा था देखिए 7 दिन से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हर दिन आंदोलन हो रहा है। कोई लोग बोल रहा है कि वहां अभी तिरंगा पताका भी अभी लोगों का हाथ में आ गया है। मैं बोला ये तो शुरुआत है, मोदी जी को 400 पार कर दीजिए, हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में विलीन हो जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा और ज्ञान बापी मस्जिद में भी मंदिर बनेगा। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए। भाई और बहनों, मैं ऐसा स्टेट से आता हूं जो स्टेट में 36% हमारा मुसलमान भाई लोग रहते हैं। तो हम वहां में राजनीति करता हूं तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप मुसलमान का बीच जाते हो कि नहीं जाते हो? हम जरूर जाते हो, हम हमेशा जाता हूं मुसलमान का बीच। वहां जाके आप क्या बोलता हो? हम पहले मुसलमान का बीच जाके बोलता हूं 3 शादियां मत करो यार, इसको बंद करो, ये 3 शादी करने वाला बात मत करो। तो क्या लोग मुसलमान लोग बोलते हैं, नहीं माता लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहां से शुरू होता है कि देश का मुसलमान माताओं भी चाहते हैं कि मेरा पति 3 शादी ना करे। मतलब क्या है? हमारा देश में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड 7 साल 50 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी तब नहीं था, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना। अभी हम लोग 400 सीट पार करेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बना लेगा। बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है कि नहीं बनाना है? तो इसीलिए मैं कांग्रेस भाई लोगों को बोलना चाहता हूं, 300 सीट में मोदी जी ने पिक्चर शुरू किया है, 400 सीट हो जाएगा ना
तो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कश्मीर से लेके कृष्ण जन्मभूमि से लेके ज्ञान वापी में मंदिर बनाने से यूनिफॉर्म सिविल कोड तक अभी भी लंबा रास्ता हम लोगों को जाना है। और इसीलिए हमको इस बार भारत का लोगों से 400 सीट चाहिए। और इसीलिए मैं झारखंड में भी निवेदन करूंगा, मनीष भैया को तो जिताना ही है, पूरा झारखंड में हमें हर सीट में बीजेपी को जिताना है। भाई और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है? हमारा असम में 30 साल पहले हुआ, घुसपैठी असम में आया, धीरे धीरे असम का जमीनों को कब्जा किया। आज असम के 12 जिले, 12 डिस्ट्रिक्ट घुसपैठियों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। जनसंख्या भी बढ़े। आज झारखंड में भी एक घुसपैठिया आने का काम शुरू हो चुका है। हमारा यहाँ का जो बेटियां है उनको शादी कर रहा है, घुसपैठिया झारखंड का वो निवासी बनने का कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे हमारे झारखंड का भी वो लोग डेमोग्राफी चेंज कर देगा। इसीलिए हमें ऐसा सरकार झारखंड में बनाना है जो कभी वोट का लालच में घुसपैठियों का साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य यही है, आज कांग्रेस हो, जेएमएम हो, घुसपैठिया तुष्टीकरण, यही उनका राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। आज झारखंड जैसा प्रदेश में अगर घुसपैठिया आना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा पूरा देश को घुसपैठिया खा जाएगा। हमारे जो मोदी जी है, मोदी जी का कारण थोड़ा थोड़ा अभी हम असम को सुरक्षित करने में थोड़ा थोड़ा सफल हुए हैं, लेकिन ये बीमार को शुरू होने हमें नहीं देना है। एक बार अगर घुसपैठियों का बीमार शुरू हो जाता है ना, इसका अंत नहीं होते हैं। भाई और बहनों, हमारे कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि हमारे बीजेपी सरकार आने से आरक्षण का नीतियों पर हम परिवर्तन करेगा। क्या मोदी जी पहला बार प्रधानमंत्री बनने वाला है? मोदी जी देश का 10 साल प्रधानमंत्री हो चुका है। उन्होंने क्या एसटी का रिजर्वेशन कम किया? शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कम किया? क्या ओबीसी का रिजर्वेशन कम किया? काम करने का तो छोड़ दीजिए, आज मोदी जी का समय में ही हमारा देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला बैठने जैसा सौभाग्य हमारा देश को मिला। आज कांग्रेस का इतना साल का शासन रहा, कांग्रेस ने कितना लोगों को, आदिवासी लोगों को मंत्री बनाया था। राष्ट्रपति बनाना तो दूर का बात है, वो लोगों ने ये सब बात को भी सोचा भी नहीं। मोदी जी ने पहला बार शासन में आके ही शेड्यूल कास्ट समाज से भारत का राष्ट्रपति बनाया, फिर दोबारा मौका मिला, दोबारा आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाया। उनका दिल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए जो सम्मान है, इतना सम्मान कांग्रेस का कोई नेता उनका दिल में नहीं है। भाई और बहनों, कांग्रेस क्या कर रहा है? कर्नाटक में आज हमारा झारखंड में बहुत बड़ा ओबीसी का समाज है। आप लोग को जान के दुख होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ओबीसी का आरक्षण कम करके वो जगह में वही आरक्षण मुसलमान समाज को दे रहा है। आज कर्नाटक में 4% ओबीसी का रिजर्वेशन काट के वो रिजर्वेशन कांग्रेस लोग मुसलमान को दे रहा है। कर्नाटक का बात, ये लोग आंध्र प्रदेश में मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहा है। आज ये लोग तेलंगाना में मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहा है। लेकिन हमारा भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता है। हमारा भारत में रिजर्वेशन का जो हकदार है वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और ओबीसी है। भारत में रिजर्वेशन का हक मुसलमान को मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए
हमें 400 सीट चाहिए। हमें जो देश का स्टेट में मुसलमानों को कांग्रेस रिजर्वेशन देके रखा है, वो रिजर्वेशन भी हमें बंद करके वो रिजर्वेशन हमें ओबीसी समाज को देना है। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए। भाई और बहनों, झारखंड एक प्रदेश है। अगर मैं हमारे प्रदेश का साथ कंपेयर करता हूं, तुलनामूलक आप देखें, यहाँ में भी 3 करोड़ प्लस जनता होते हैं और असम में भी 3 करोड़ प्लस जनता होते हैं। आज झारखंड संपत्ति से भरा हुआ है। अगर झारखंड को सुशासन मिले तो झारखंड भारत का 1 नंबर प्रदेश बन सकता है। लेकिन आज झारखंड को क्या मिल रहा है? आज झारखंड में एक ही काम के लिए झारखंड को जेएमएम ने पूरा पॉपुलर कर दिया देश में कि करप्शन का मामले में आज झारखंड देश का नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। आप लोगों जाओ, ईडी कोई मंत्री का कोई असिस्टेंट का घर में जाते हैं, वहां भी 37 करोड़ रुपया बरामद कर लेता है और पूरा कैश बरामद करता है। वो पैसा किसका था? वो पैसा आपका था। आपका ही पैसा आज मंत्रियों का घर में पहुंच गया है। इसीलिए हमारे अपोजिशन लोग बोलते हैं ईडी और सीबीआई क्यों चाहिए? अरे ईडी और सीबीआई नहीं होने से हमारे झारखंड का राज्यसभा सांसद से 350 करोड़ रुपया कौन बरामद करते थे? अगर ईडी सीबीआई नहीं होते थे, आलमगीर आलम का रेसिडेंस से 37 करोड़ रुपया कहां से बरामद होते थे? इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए और बाकी जो भी बसा कुसा पैसा कांग्रेस और जेएमएम का नेताओं का घर में अभी भी पड़ा हुआ है ना, उसको भी उठा के ले आने के लिए हमें ईडी और सीबीआई चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें ईडी और सीबीआई चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा देश में खास करके झारखंड में जो करप्शन चल रहा है उनको बंद करने के लिए हमें ईडी और सीबीआई चाहिए। भाई और बहनों, मोदी जी का डबल इंजन सरकार, आज जहां जहां बीजेपी का सरकार है, मोदी जी का डबल इंजन सरकार चल रहा है। 2021 में मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना तो मोदी जी ने मुझको बोला था कि तुमको 1 लाख नौकरी पहला साल में ही तुमको देना पड़ेगा। थोड़ा मैं घर बना गया था, इसलिए हमारा प्रदेश छोटे है, इतना संपत्ति नहीं है झारखंड जैसा। मेरा दिमाग में आया कि मैं 1 लाख नौकरी कैसे दूंगा, लेकिन 1 साल हुआ, हम 1 साल का अंदर में ही 1 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हमारा युवाओं को देने का काम किया। ना हाई कोर्ट केस हुआ, ना पेपर लीक हुआ, ना कोई करप्शन हुआ। लेकिन आज झारखंड में क्या हो रहा है? जब हेमंत सोरेन का सरकार आया था, उन्होंने भी वादा किया था कि झारखंड का युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। किसी को नौकरी मिला झारखंड में? किसी को नौकरी मिला? आज झारखंड में सबसे बुरा हालत से झारखंड हो रहा है। ना यहाँ में नौकरी है, ना यहाँ में रोजगार है, लेकिन संपत्ति भरा पड़ा है। ये संपत्ति कौन खा रहा है? जेएमएम और कांग्रेस का लीडर लोग ये संपत्ति को हड़प कर रहा है और झारखंड का युवाओं को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज ये झारखंड का हालत है। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये संसद का चुनाव तो शुरुआत है, मनीष भाई का तो जितना तैयार है, लेकिन वहां में हमको विश्राम नहीं लेना है। दोबारा 6 महीना का बाद हमारा जब चुनाव होगा, झारखंड में दोबारा हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। इसलिए जब मोदी जी का डबल इंजन सरकार बनेगा, तब ही देश और झारखंड आगे बढ़ेगा, नहीं तो झारखंड का हालत कभी सुधरेगा नहीं। भाई और बहनों, आज आप देश का हालत देख सकता है। हमारा देश में आज 2 प्रकार का देश हुआ है। अगर बीजेपी शासित प्रदेश में आप जाते हो,
हर प्रकार का डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो रहा है, आयुष्मान भारत का काम हो रहा है, हॉस्पिटल में अच्छा मेडिसिन मिल रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और हर सड़क और हर स्कूल कॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आप जब बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, वो प्रदेश में आप जब जाते हो तब आपको देखने मिलता है कि वो प्रदेश में खाली करप्शन है, आवास योजना का काम नहीं होता है, आयुष्मान भारत का काम नहीं होते हैं, कोई भी काम नहीं होते हैं और वो सारे प्रदेश पीछे जा रहा है। इसीलिए हमारे मोदी जी का नेतृत्व में हमें देश में डबल इंजन सरकार बनाना है और झारखंड में भी हमें बीजेपी एनडीए का सरकार हमें बनाना है और वही संकल्प का साथ हमें आगे बढ़ना है। भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि कांग्रेस और ये जेएमएम कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भारत में और भारत का जनता ने ये निश्चित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना है और 400 सीट लेके ही प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी को। वो तो पक्का हो चुका है, लेकिन हमें झारखंड में बीजेपी को इसलिए वोट देना है, हमें विधानसभा चुनाव का भी तैयारी अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। हमारा झारखंड में अगर युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीबों का अगर उत्थान होना चाहिए, तो हमारे लिए डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। हमारा ऐसा प्रदेश हमको नहीं चाहिए जो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर चला जाते हैं। हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता का आवाज बन के रहता है। ऐसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। जो करप्ट लोगों का आवाज है, ऐसा सीएम हमको नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा सीएम चाहिए जो जनता का आवाज बन सकता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हम लोग सब लोग मिलके अभी से ही काम करना है, अभी से ही हमारा तैयारी शुरू करना है और विधानसभा भी हमें जीतना है। मैं तो मान के सलाह हूं, लोकसभा चुनाव में कोई समस्या भी नहीं, सब लोग जीतने वाला है। जीतने वाला है कि नहीं? मनीष जी जीतने वाला है कि नहीं? 100% जीतने वाला है ना? तो इसीलिए ये मैं मान के सलाह हूं कि मनीष जी जीतेगा ही, लेकिन हमारा काम उधर खत्म नहीं होगा, हमें आगे भी करना है और नवंबर में झारखंड में दोबारा बीजेपी एनडीए का सरकार हमें बनाना है और वही संकल्प का साथ हमें काम करना है। भाइयों और बहनों, देश का बहुत काम है, देश को बहुत आगे ले जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है और इसलिए मोदी जी को जिताना तो है ही। मोदी जी को जिताने का साथ साथ एक नया, एक भव्य, एक विकसित झारखंड का भी काम हमें शुरू करना है। भाइयों और बहनों, 20 तारीख चुनाव है। हमारे ये हजारीबाग सीट पहले से ही बीजेपी का साथ थे। आप लोग का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। इस बार भी आपका आशीर्वाद मनीष भैया को दीजिए। कमल सिंह ने साथ मार के झारखंड का अंदर में सबसे ज्यादा वोट से हजारीबाग से आप लोग मनीष जायसवाल को जिताइए। यही मैं आप लोग को निवेदन करूंगा और एक बात दिल में लेके जाइए, हमें 400 सीट क्यों चाहिए? हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में लाना है, हमें कृष्ण जन्मभूमि बनाना है, हमें ज्ञानवापी मस्जिद में हमें मंदिर बनाना है। यही संकल्प का साथ हमें 20 तारीख को मोदी जी को वोट देना है, मनीष जायसवाल को वोट देना है और नंबर 2 में विक्ट्री साइन बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड। हेमंत बिश्व